हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनएम स्टडी विथ विभा मौर्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो एनएम का एक सब्जेक्ट है। एनएम का और सब्जेक्ट है जो 4 सब्जेक्ट है। जो एनएम पार्ट 1 के जो 4 सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले बता दी हूँ। जो लोग नहीं देखे होंगे, जो लोग यूट्यूब पर नए होंगे वो देख लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन डाली हूँ 3 सब्जेक्ट के, और ये चौथा सब्जेक्ट मैं आज बताने जा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये भी है 22 अक्टूबर 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे। एनएम का एग्ज़ाम होने वाला है। लेट तो चल रहा है, बिहार में लेट हो गया एग्ज़ाम का, लेकिन एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप लोग ये चैनल पे शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। मैं आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं बता रही हूँ आप लोग को। देखिए स्क्रीन पे है क्वेश्चन, आप लोग देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा लिखें। क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा लिखे। डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। फर्स्ट क्वेश्चन में प्राथमिक देखभाल की परिभाषा लिखना है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, जो प्राथमिक देखभाल की परिभाषा लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों के बारे में लिखिए। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो सिद्धांत होता है उसके बारे में लिखना है। एक का ये क्वेश्चन हो गया, एक का भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सी नंबर। एक का सी नंबर में क्या कह रहा है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की भूमिका लिखें। क्या है? राइट द रोल ऑफ एएनएम इन प्राइमरी हेल्थ केयर। ये क्वेश्चन जो एएनएम की भूमिका लिखना है। तो आप लोग देखे होंगे कि ये 1 नंबर के ए बी सी 3 क्वेश्चन है। तीनों के बारे में बता दिए कि क्या करना है, ठीक है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन, एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पेपर ही आप लोग को सामने लेकर आए हैं। सेकेंड नंबर आप देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर का ए है, स्वास्थ्य दल के बारे में आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य दल के बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ टीम, ठीक है। स्वास्थ्य दल के बारे में आप क्या समझते हैं? ए नंबर कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्वास्थ्य दल में नर्स की भूमिका क्या है, वर्णन करें। क्या है? कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ टीम, एक्सप्लेन। क्या करना है? भूमिका क्या है लिखना है, वर्णन करना, एक्सप्लेन करना है। ये आप लोग के हो गया, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को बताएं तो हम ये 15 नंबर का है, ठीक है। ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन भी ये है। 1 नंबर क्वेश्चन ये भी है आप लोग का 15 नंबर का है, और ये सेकेंड क्वेश्चन ये भी 15 नंबर का है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का 15 नंबर का है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम 3 नंबर पर चलते हैं। 3 नंबर ये है। 3 नंबर ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि क्या कह रहा है कि किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इसमें। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या करें? होम विजिट, गृह मुलाकात। होम विजिट जो एनएम के द्वारा किया जाता है उसके बारे में लिखना है। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लिखना है, हेल्थ एजुकेशन। 4 नंबर क्या करें? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। इसमें 4 नंबर में फैमिली परिवार नियोजन के बारे में लिखना है। फैमिली प्लानिंग कैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? ये 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए 4 नंबर में आप लोग का है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये क्या है? ये 4 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि खसरा का टीका सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। खसरा का जो टीका है कितने सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन शुड बी स्टोरेज एट सेल्सियस, ठीक है। तो हम बताएं तो आप लोग खसरा के टीका को हमेशा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस? खसरा के टीका को
2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। फर्स्ट नंबर ये हुआ, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने। सेकेंड नंबर ये है, क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य दल का मार्गदर्शक कौन होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र होते हैं उसके स्वास्थ्य दल केंद्र का मार्गदर्शक कौन होते हैं। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन कौन होते हैं, तो आपको बता दें कि चिकित्सक होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य दल के मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है, ये क्या कह रहे हैं, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है, ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी, तो आपको बता दें तो ये थर्ड नंबर है, इसमें 4 कैलोरी, ठीक है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है 1 ग्राम वसा में, आप लोग याद रखिएगा। और सेकेंड नंबर के आप लोग के साथ सेकेंड नंबर के तो बता ही दिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य दल के मार्गदर्शक चिकित्सक होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, आप लोग लिखिएगा तो लिख सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आ रहे हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है 4 नंबर में कर, उसका मुख्यालय कहाँ है। द हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज इन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा, जिनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ठीक है। अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे इन सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। 5 नंबर के होगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सबको पता होगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो सबको पता हो, बहुत लोगों को पता होगा कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्वी रोग। क्या होता है, अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहे हैं कि माता का प्रथम स्रावित दूध क्या कहलाता है। क्या है, माता का प्रथम स्रावित दूध, मतलब कि फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ मदर्स मिल्क इन कॉल्ड। क्या जो फर्स्ट सिक्रेशन होता है, माता का दूध जो होता है स्रावित होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है ये, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आलमेटा सम्मेलन आयोजित हुआ था, मतलब कब आयोजित हुआ था। क्या है, इंटरनेशनल आलमेटा कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है। तो कब आयोजित हुआ था, तो आपको बता दें तो ये 1778 में। कब हुआ था, 1778 में, सॉरी 1978 में, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ये अंतर्राष्ट्रीय आलमेटा सम्मेलन जो हुआ था, आप लोग को बता दे तो 1978 में हुआ था। कब आयोजित हुआ था, 1978 में, ठीक है। अब आइए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि भोर कमेटी का गठन में किया गया था, ठीक है। भोर कमेटी का गठन कब किया गया था, तो भोर कमेटी का गठन आप लोग को, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, 1943, हाँ 1943 में किया गया था। 1943 में भोर कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या करें, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज कौन है, तो ग्वाइटर जो रोग होता है, घेंघा रोग, जो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ग्वाइटर जो रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो हो गया ये क्लियर आपका 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे। फोर नंबर तक हो गया था ये आपका।
4 नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर आपका। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में आपको क्या कह रहा है, राइट ट्रू एंड फॉल्स, गलत और सही लगाना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आशा एक सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आशा एक सरकारी कर्मचारी है, तो नहीं, आशा एक सरकारी कर्मचारी नहीं है। उनको प्राइवेट के तौर पर काम मतलब करवाया जाता है, रखा जाता है, सरकारी कर्मचारी नहीं। तो ये क्या होगा, गलत है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट नंबर ये गलत है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है कि बच्चों को ओआरएस घोल के साथ जिंक की एक गोली दी जाती है। क्या कह रहा है कि बच्चों को ओआरएस घोल के साथ एक जिंक की गोली दी जाती है, तो नहीं, बच्चों को ओआरएस के साथ एक जिंक की गोली नहीं दी जाती, गलत है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पीएससी कंट्रोल्स आशा। क्या है कि आशा का नियंत्रण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आशा का जो नियंत्रण है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से होता है, तो सही है। इनका नियंत्रण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से होता है। उनको शिक्षित एनम ही करती है, उनको शिक्षा देती है। ऐसे सरकारी कर्मचारी नहीं है एक्चुअली में, लेकिन उनको शिक्षण प्रदान करना ये एनम का काम है। तो यही ये आशा नियंत्रण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से होता है, आशा का नियंत्रण, ये सही है, ठीक है, ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। क्या है कि भारत में जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, तो ये सही है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में ही होता है, ठीक है, ये भी सही है, सबको पता होगा। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल शहरों में होता है, तो ऐसा नहीं है। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल शहर में नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में जो ब्लॉक लेवल होता है पीएचसी, उसमें भी होता है कि ऐसा नहीं कि कोई शहर में होता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल शहरों में होता है, ये गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर गलत है, ठीक है। 6 नंबर क्या करे कि एएनएम स्वास्थ्य शिक्षा नहीं देती है, ठीक है, ये गलत है। ये 6 नंबर है, एएनएम स्वास्थ्य शिक्षा देती है। 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर क्या करे आपका कि माँ का दूध है बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है, सही बात है, ये सही है। माँ के दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है, उसमें सारा न्यूट्रिशन माँ के दूध से ही बच्चों को मिलता है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंगनबाड़ी 2000 जनसंख्या पर होता है, नहीं, गलत है। आंगनबाड़ी जो है 2000 जनसंख्या पर नहीं होता है, ठीक है। ये 9 नंबर आते हैं। 9 नंबर में क्या करें, मच्छर द्वारा प्लेग फैलता है, नहीं, मच्छर, ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका। 7 नंबर 8 नंबर ये भी गलत है, क्योंकि आंगनबाड़ी मच्छर द्वारा प्लेग नहीं, चूहा द्वारा प्लेग फैलता है, मच्छर द्वारा प्लेग नहीं फैलता है, ठीक है। हो गया 9 नंबर, ये भी गलत है। 10 नंबर आइए। 10 नंबर देखते हैं, खुजली एक चर्म रोग, संक्रमण रोग है, सही बात है, ये सही है। खुजली जो है चर्म संक्रमण रोग है, ठीक है, आप लोग को पता होगा, ये आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इतना 5 नंबर क्वेश्चन तक। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आप लोग देखिएगा ध्यान से, देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्या है, होम विजिट इज डन बाई, ठीक है, गृह मुलाकात निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है। तो गृह मुलाकात एनम के द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, एनम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, प्यूरिफिकेशन प्रोसेसिंग, शुद्धिकरण प्रक्रिया है। तो शुद्धिकरण प्रक्रिया आपका छानना भी, संग्रहण करना, संक्रमण करना, और ये ऑल ऑफ दी एबव है, जो ऊपर में सभी सब है, ठीक है। क्या है, फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, डिसइंफेक्शन और ऑल ऑफ द एबव, सब जो है ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया है। तो क्या होगा, डी नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कर रहे हैं, एनआरएचएम की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, एनआरएचएम की स्थापना कब हुआ था। तो एनआरएचएम की स्थापना हुई थी आपको 2005 में, कब हुई थी, ए नंबर इसका होगा 2005 में। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या करें, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है। तो नर्सिंग दिवस आपको बताए तो ये 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है नर्सिंग दिवस, 12 मई को। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर
काम करता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर काम करता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र 5,000 जनसंख्या पर, पहाड़ी क्षेत्र में 3,000 जनसंख्या पर और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 जनसंख्या पर। तो आंसर क्या होगा, 5,000। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में जन्म पंजीकरण कितने दिन के भीतर करना चाहिए, तो भारत में जन्म पंजीकरण जो है आपका 21 दिन में करना चाहिए। कितने दिन में, 21 दिन में कर लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि चिकित्सीय गर्भ समापन कानून किस वर्ष लागू हुआ था, तो चिकित्सीय गर्भ समापन कानून जो है आपको बता दे तो 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1972 में। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, कंडोम किस संक्रमण से बचाता है, तो कंडोम जो आपका है HIV एड्स STD, मैंने STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जो भी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में HIV एड्स वगैरह सिफिलिस गिनोरिया जितना है सब आ जाता है। ठीक है, तो ये सब रोगों से कंडोम जो होता है ये सब इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी है, तीनों है। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या कह रहा है, कौन बिंदुपाती संक्रमण है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कह रहा है। तो ये आपको बताएं, टिटनस भी नहीं है, पोलियो भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है, ये ड्रॉपलेट विधि द्वारा नहीं फैलता है। टीबी है आपको, ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी रोग है जो ड्रॉपलेट विधि द्वारा, तो इसका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कह रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विस्तरीय शक्ति कितनी होती है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विस्तरीय शक्ति आपको बताए तो 6 बेड, क्या होता है, 6 बेड होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विस्तरीय शक्ति 6 बेड की होती है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग समझ गए होंगे। ये था हम लोग का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन था आपका, प्रीवियस क्वेश्चन। और मैं बता दी कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन था। बहुत ही आप लोग का ये पढ़ना जानना जरूरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाद बाकी मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों से धन्यवाद।